प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु अन्हु के एक मुरीद का निहायत दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। किसी इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था। ए बादशाह इंतहाई लालची और जालिम किस्म का इंसान था। इस बादशाह का एक सिपा सालार था जो बहुत ही ताकतवर और होशियार आदमी था और साथ ही साथ में एक जादूगर भी था। लेकिन सबसे बढ़कर के बादशाह का बहुत ही वफादार था। बादशाह ने इस जादूगर सिपा सालार की मदद से जमीन के अंदर एक गार बनवाई हुई थी जिसमें वो अपना खजाना रखा करता था। हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी और तरह तरह की खजाने और नायाब चीजें वो इस गार में रखता था। दोस्तों, उस गार का दरवाजा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और उसी मंत्र से खुलता था। इस बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म और सितम कर करके और उनको तरह तरह से लूट कर अपना खजाना अच्छी तरह से भर लिया था। इस बादशाह के पास बेइंतहा दौलत जमा हो गई थी। दोस्तों, बादशाह के पास एक बाग भी था जिसमें इंतहाई मीठे और कीमती अनार लगते थे। ये अनारों का बाग ऐसा बाग था कि इस तरह का और बाग पूरी रियासत में किसी और के पास नहीं था। और हकीम व तबीब के मुताबिक इन अनारों में कई किस्म की बीमारियों की शिफा भी थी। अगर किसी मरीज को इन अनारों की ज़रूरत होती तो वो बादशाह इतने महंगे करके वो अनार बेचता कि गरीब तो उसको खरीदने की ताकत ही नहीं रखते थे और वो बेचारे उसी बीमारी के सबब मर जाते थे। लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि हकीम उन्हें हर वक्त उसी अनार का रस इलाज के तौर पर पीने के लिए बताते थे। इसके अलावा वो बादशाह उन अनारों को दूसरे मुल्क में बेचता था और वहाँ से भी अच्छी खासी दौलत इसको मिल जाता था। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान उस बाग से भूलकर भी एक अनार खा लेता और बादशाह को ये बात पता चल जाती तो ये बादशाह उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया करता था। अलगर्ज उस बादशाह की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। दोस्तों, इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और लोग उस बादशाह के जुल्म सितम खामोशी से सहते आ रहे थे। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि ताकि अल्लाह ताला उन्हें इस जालिम के जुल्म से आज़ाद अता फरमाए। दोस्तों, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस इलाके में हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु की एक मुरीद की आमद हुई जो इलाके की मस्जिद में रात गुजरने की गर्ज से चला गया। जब रात का अंधेरा छा चुका था तो एक शरीफ इंसान ने उसको काफी देर तक मस्जिद में बैठे हुए देखा तो उससे पूछने लगा कि खैरियत तो है ना भाई, तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हो? गौसे आजम के उस मुरीद ने बताया, जनाब मैं एक मुसाफिर हूँ, बगदाद से आ रहा हूँ और आज की रात यहाँ क़याम करूँगा। उस शरीफ इंसान ने उस मुसाफिर को अपने साथ लिया और अपने घर में ले आया, उसको खाना खिलाया और रात गुजरने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु का वो मुरीद अपने मेज़बान से कहने लगा कि मोहतरम, मैंने सुना है कि आपके इलाके की अनार बहुत मशहूर है, क्या मुझे आप अनार खिला सकते हैं? मेज़बान ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अनार आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। ऐ सुनकर वो मुसाफिर हैरान रह गया कि आखिर क्या है उन अनारों में कि वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेज़बान ने आखिरकार सारी कहानी सुना दी कि वो अनार एक बादशाह के हैं जो इंतहाई जालिम और जाबिर इंसान है। अगर कोई उसके बाग में से एक अनार भी खा ले तो बादशाह उसको मौत की सजा सुना देता है।
गौस पाक के उस मुरीद ने उस मेजबान को कुछ भी ना कहा, लेकिन दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं कल जाकर उस बादशाह से जरूर मिलूंगा। अगले दिन गौस पाक का उस मुरीद कीमती लिबास ज़ेब-ए-तन करके उस बादशाह के पास गया और जाकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हुआ एक ताजिर हूँ और मैंने आपकी अनारों का बहुत शोहरत सुन रखी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने के लिए आया हूँ और उसके बदले में मैं आपको मुँह मांगी कीमत देने के लिए भी राजी हूँ। वो बादशाह बहुत ही लालची था। उसने जब मुँह मांगी कीमत की बात सुनी तो उसने उस मुसाफिर को उसके शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, ए ताजिर, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहे और आपको जितनी अनार की ज़रूरत है वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उस बादशाह का ये मामूल था कि जिस गार में वो अपना खजाना रखा हुआ था, ए रोज़ अपना खजाना देखने के लिए उस गार में जाता था और साथ में उसका वो जादूगर सिपाह सालार भी होता था। वो सिपाह सालार अपनी जादुई मंत्र से उस गार का दरवाजा खोलता और फिर वापस बंद भी कर देता था। इस तरह किसी और की खजाने तक रसाई मुमकिन ही नहीं थी। बादशाह जब खजाने को देकर वापस आया तो वो अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, बताओ मियाँ, तुम्हें कितनी अनारों की जरूरत है। दोस्तों, ये बात सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला ताजिर हरगिज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ और मैं हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु का मुरीद हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं इन लोगों को बुरे हालात में देखा, इन पर जुल्म सितम होते हुए देखे, तो मैंने इनको मदद करने के लिए यहाँ रुक गया। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब से डरा रहा हूँ कि बुरे कामों से बाज आ जाओ। गरीब रियाया पर जुल्म सितम ना किया करो और जो खजाना आप इस गार में इकट्ठा कर रहे हो वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। एक ना एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और एक खजाना आपको कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। दोस्तों, जब उस बादशाह ने यह सुना तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाह सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल में जाकर फेंक दो ताकि जंगली जानवर और दरिंदे से खा जाए। उस जादूगर ने गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को अपने जादू के असर से बेहोश किया और खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंकवा दिया। थोड़ी देर के बाद ही उस मुसाफिर को होश आ गया। उसने एक मुरीद को इस मुश्किल घड़ी में अपने पीर हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शिद्दत से याद आई और उसने उनका नाम लेकर अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लिया और उसमें बैठकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को याद करके रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। ए तमाम जहानों के पालने वाला परवरदिगार, मैं आपको हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता देता हूँ, अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी हुई है तो मैं तेरी रज़ा पर बिल्कुल राज़ी हूँ, लेकिन इन गरीब मजलूम गांव वालों की मदद फरमा। इन्हें इस जालिम बादशाह की जुल्म से हमेशा हमेशा के लिए निजात अता फरमा और किसी नेक दिल इंसान को इन पर हाकिम बना। इधर ए नेक मुसाफिर दुआ कर रहा था और उधर वो बादशाह महल में बैठा हुआ बेचैनी महसूस करने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके सीने में अचानक एक घुटन कैसे पैदा होने लग गई है। आखिरकार उसने फैसला किया कि क्यों ना वो खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती जवाहरात को देखकर दिल बहला सके। उसने अपने सिपाहियों को ये कह दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ और कोई भी मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे आराम में खलल हरगिज ना डाले। दोस्तों, फिर बादशाह
खजाने वाले गार में चुपके से चला गया। जब बादशाह उस गार के अंदर दाखिल हुआ तो इधर से उसका सिपाह सालार का गुजर हुआ कि गार का दरवाजा तो खुला हुआ है। तो वो सोच में पड़ गया कि शायद कल रात कि जब मैं खजाना देखने के लिए आया था तो उस वक्त मैं इसको खुला ही छोड़कर चला गया था। तो ये सोचकर उसने अपने जादू मंत्र से उस गुफे के दरवाजे को बंद कर दिया और वो बादशाह उसी खजाने वाले गार में कैद होकर रह गया। वो सिपाह सालार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह के बारे में पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। दोस्तों, उधर जब बादशाह अपने दिल अपने हीरा जवाहरात के साथ बहलाने के बाद खजाने वाले गार से बाहर निकलने लगा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उस गार का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीखो पुकार की ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बहुत ही कोशिश की कि वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस बादशाह का शाही मिजाज था। उसने जिंदगी भर जरा सी भी सख्ती का सामना नहीं किया था। उसे तो ये एहसास ही खाई जा रहा था कि वो इस गार में कैद हो चुका है। दोस्तों, उसको इतनी परेशानी हुई और वो इतना गमगीन हुआ कि इसी कैफियत में उसकी दिमाग की नसें फट गई और उसने वही तड़प तड़प कर अपने हीरे मोतियों के ऊपर ही अपना जान दे दी। उधर जब काफी देर गुजरने के बाद भी बादशाह की कोई भी खबर न आई तो उसकी सिपाह सालार जादूगर को परेशानी हुई। उसने बादशाह को तलाश करना शुरू कर दिया और तलाश करते करते उस खजाने वाले गार तक जा पहुंचा और गार में जाकर उसने देखा कि बादशाह की लाश सारी जिंदगी की इकट्ठा हुआ दौलत पर पड़ी हुई थी और उस दौलत ने बादशाह की जान नहीं बचा पाई थी और बादशाह बेयारो मददगार किसी साइल व फकीर की तरह दौलत के अंबर पर जान गंवा चुका था। दोस्तों, जब उसने अपने बादशाह की ये हालत देखी तो उसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के वो जुमले याद आ गए। एक दिन यही दौलत जिसको तुम अपने जिंदगी मानते हो, जिसे तुम अपने हयात का मकसद जानते हो, यही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी। दोस्तों, ऐसे बासालार बादशाह की लाश देखकर गुमसुम खड़ा था और थोड़ी देर के बाद बगैर कुछ सोचे समझे उसी जंगल की तरफ चला गया। उसे अपनी मंजिल मालूम नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है। बस उसके दिल में दुनिया के लिए नफरत पैदा हो गई थी। ये अपने बाकी की जिंदगी बयानों में गुजारना चाहता था। अभी ये जंगल में गया ही था कि उसने देखा कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वही मुरीद जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था सजदे में पड़ा हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहा है। इस सिपाह सालार ने उस मुरीद के पांव पकड़ लिए और अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। दोस्तों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद इंतहाई नरम दिल इंसान था। उसने सिपाह सालार को फौरन माफ कर दिया और फिर सिपाह सालार की जिद और इसरार पर गौस पाक की उसी मुरीद को उस इलाके की बादशाह बना दिया गया और सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाने लगा। और सबसे बढ़कर वो अनारों का बाग अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिया गया। जिस भी गरीब या जरूरतमंदों को उन अनारों की जरूरत होती वो बिला झिझक वहाँ से ले लेता और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर अब किसी जालिम बादशाह की हुकूमत नहीं थी बल्कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का डंका बजता था। सुबहान अल्लाह।